जो आप पैसा कमाते हो, उस पैसे कमाने में केवल पैसा नहीं आता, पैसे के संग संग बहुत सारे दोष भी आते हैं। क्या आते हैं? दोष। कौन कौन से दोष? अब आपको यह देखना है कि आप पैसे किस तरीके से कमाते हो। देखो, पैसे बहुत तरीके से कमाए जाते हैं। जैसे वैश्या भी पैसे कमाती है, पैसा तो उसके पास भी है, पर वो शरीर बेच करके कमाती है। अब जो उसके पास आ रहा होगा वैश्या के पास पैसा लुटाने, वो कोई अच्छा व्यक्ति तो ना होगा, धर्मात्मा तो ना होगा, क्योंकि वो जहां रहा है तो उसके पास धन है, और वो धन कहां उड़ा रहा है, तो उसका पैसा दूषित है। जैसे आप चोरी कर रहे हैं, कोई चोरी कर लाए किसी की, कोई बाप जोड़ के रखा था कि ये पैसा मेरी बेटी के ब्याह में काम आएगा, आप गए चुरा के ले आए, तो ये पैसा चोरी का। इसमें क्या होगा? उस बाप की बद्दुआएं हैं। अब ये पैसा जहां जाएगा वहां ये क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें एक बाप की कमाई तो थी, ये मेहनत की, अब बद्दुआएं जुड़ गई ना भाई, हे भगवान कौन ले गया। अब ये पैसा चोर अपने बच्चों को खिलाएगा, तो चोर चोरी करता जरूर है, लेकिन वो भोगता इससे ज्यादा है। कौन चोर धन्ना सेठ हुआ? किस चोर के जीवन में सुख मिला? ये पैसा गलत तरीके से कमाओगे, बद्दुआएं कहां जाएंगी? इसमें कलयुग बैठेगा और ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जुआ खेला, अपने पैसे कमा लिए, ये पैसा सही नहीं होता। पैसा कमाना चाहिए साहब। अब हमें रास्ते में 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम उठा ले आए, बोले जी हमें तो हम करोड़पति हो गए। नहीं, वो 1 करोड़ जो रास्ता में आपको मिला है वो आपका नहीं है, किसी का गिरा है। आप, धर्म तो ये कहता है कि रास्ते में पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, आप देखो भी मत। राका वाका नाम के भक्त थे, तो बहुत गरीब थे, तो नामदेव जी ने विठलनाथ जी से कहा कि प्रभु ये राका वाका बहुत भक्त हैं आपके। राका वाका पति पत्नी का नाम था, राका स्त्री थी, वाका पुरुष था, राका वाका। तो ये दोनों बड़े भक्त थे, लेकिन इतने गरीब थे कि बेचारे जंगल की लकड़ी इकट्ठी करते और जो बाजार में बेचते मिलता, उससे रोटी भगवान का भोग लगाते, रोटी आटा खरीदते, भोग लगा के संतों को खिला के खाते, मस्त। एक दिन भगवान से, विठल नाथ जी से नामदेव जी ने कहा, सुनो, अच्छा नामदेव जी ऐसे भक्त थे जहां विठल नाथ जी उनसे बात करते थे डायरेक्ट। तो नामदेव जी ने विठल नाथ जी से कहा कि हे प्रभु, ये राका वाका बहुत अच्छे भक्त हैं आपके, दोनों पति पत्नी आपका चिंतन करते हैं, लेकिन बड़े गरीब हैं प्रभु, खाने की तक व्यवस्था नहीं है। आप ऐसी कृपा करो कि खाना तो दो कम से कम बेचारों को, पेट तो भरे। भगवान बोले, नामदेव मैं देता हूं, लेते ही नहीं, तुझे विश्वास नहीं है तो चल, कल मैं इनके रास्ते में सोना बिछाऊंगा, तू छिप के देख लेना। अब जिस रास्ते ये जंगल जाते ना, उस रास्ते में नामदेव जी छिप गए पेड़ के पीछे, और राका वाका दोनों पति पत्नी जा रहे थे जंगल लकड़ी समेटने। तो बाका आगे आगे थे, मतलब पति आगे थे, पत्नी थोड़ा पीछे रह गई। तो जैसे ही बाका आगे गए तो आगे देखा ना, विठलनाथ जी ने आज रास्ते में सोने की थैली बिछा रखी है, यहां सोना पड़ा है थोड़ा सा, वहां सोना पड़ा है, वहां सोना पड़ा है, सोना पड़ा है रास्ते में ढेर सारा।
बाका जी देखे, हे भगवान सोना, हे विठ्ठल 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 विठ्ठल, सोना पड़ा है। बाका बोले मेरी पत्नी सोना देख लेगी तो कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए। नारी है, नारियों का मन सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, तो कहीं इसका मन सोने में ना लग जाए। तो बाका क्या करने लग गए कि उसके ऊपर माटी डालने लग गए। पत्नी आ रही है पीछे पीछे और ये आगे आगे, जहां जहां इनको सोना दिखाई पड़ रहा है ये उठा नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं, ढाक रहे हैं उसे, ढक जा, दिख मत, मेरी पत्नी को ना दिख जाना। तब तक पत्नी आ गई और पत्नी ने देख लिया राका ने। तो पत्नी ने देखा तो पति से कहा स्वामी क्या कर रहे हैं। स्वामी बोले, बाका बोले कुछ नहीं हो, मिट्टी डाल रहा हूं। अरे तो राका बोली अर्थात पत्नी बोली कि स्वामी मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी पे, वो तो सोना नहीं है हमारे लिए, वो मिट्टी पे आप और माटी डाल रहे हो, माटी पे माटी डाल रहे हो, क्या फायदा, छोड़ो। दोनों जंगल गए और लकड़ी काट रहे हैं। सोना पड़ा है करोड़ों का, नहीं मिट्टी है ये, जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूं वो धन है, जो पड़ा है वो सब माटी है साहब, माटी है। ये विचारधारा है हम सनातनियों की। इस कमाई से जो खाओगे, ईमानदारी मेहनत की, इस कमाई की नमक रोटी का भोग लगाओगे, ये भी खाएंगे। इन्हें भी तो जब तुम भोग लगाते हो तो ये भी तो देखते होंगे कि ये रोटी ईमानदारी की है कि बेईमानी की। अब देखो ना कितने लोग हैं 100 रुपया की घूस ले लेते हैं, हम तुम्हारा गाड़ी लेके जाओ, कोई डंडा ठोकता आ जाएगा, चलो निकालो कागज, सब ठीक है ओके है, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल के बोलेगा 100 रुपए दो, 200 दो, 500 दो, 1000 दो, नहीं चालान करता हूं, हम तुम्हारा ये काम कराएंगे, दो ये पैसा दो। तुम ले तो लेते हो भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि जब तुम किसी से 100 रुपए मांगते हो तो वो खुशी से थोड़ी तुम्हें देता है, बेचारा रो पड़ता है कि देखो हमारी कोई गलती नहीं फिर भी 100 रुपए ले लिए, 500 रुपए ले लिए। वो पैसा तुम ले जरूर लेते हो बेईमानी का, तुम्हें पचता नहीं है। इसलिए आज लोग बड़े बड़े महलों में रह के भी परेशान हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं दिखावे की, भीतर से परेशान है, क्योंकि बेईमानी है ना साहब, इसलिए परेशान है। ईमानदार तो घास की झोपड़ी में खुश है। जिंदगी जीना ही तो है, जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना है, जिंदगी को आसान करना है। और यदि जिंदगी को आसान करना है तो ईमानदारी चाहिए, जिंदगी को मुश्किल करना है तो बेईमानी करिए। और बेईमानी करने वालों के महल अटारी हैं साहब, पर केवल देखने के हैं, भीतर से खोखले हैं, ठोस नहीं है, भीतर से कमजोर है। इसलिए कहता हूं ईमानदार रहो, बेईमान ना बनो। बेईमान था दुर्योधन, ईमानदार थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने, निकल जाओ चाचा, तुम ज्यादा हमें ज्ञान देते रहते हो। अच्छा विदुर जी सही बात बताएं, धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पूरे सबको लेके डूब जाएगा, नाश कराएगा, बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे विदुर जी, तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, वो सही बताते थे।
कि दुष्ट है, नहीं मानते धृतराष्ट्र। एक दिन सुन लिया, चाचा को घर से निकाल दिया, चलो। बेचारे घास की कुटिया में रहने लग गए विदुर और विदुरानी। दुर्योधन के पास धन था, महल थे, अटारी थी, बंगले थे, अंदर से खोखला था। और विदुर जी घास की कुटिया थे, पर भीतर से ठोस थे, मजबूत थे, ईमानदार थे ना। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया, विदुर जी ने विरोध कर दिया, नहीं जी गलत है। पितामह चुप बैठे हैं, विदुर जी बोले कि ठीक है, जब नहीं सुननी तो मैं चले गए। सत्य बोलने की ताकत विदुर जी में है। भीष्म पितामह में सच बोलने की ताकत, बोलो। गुरु द्रोणाचार्य जी में सच बोलने की ताकत। इसलिए कहता हूं, महलों में रहने वाले दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया, क्योंकि खोखला है। विदुर जी कुटिया पर रहते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 56 भोग लाया दुर्योधन, मैया गांधारी ने बनाए हैं आपके लिए, खाओ। सोने की थाल, सोने की कटोरियां, कन्हैया खाओ। भगवान बोले तू अपना सोना चांदी दिखा रहा है, मुझे भूख नहीं है, मैं तो आज पेट भर के काकी के घर खाऊंगा। काकी के घर निमंत्रण है, काकी जी खिलाएंगे आज। कौन सी काकी? विदुर जी, विदुरानी। दुर्योधन हंसा, अरे उनके पास तो बिठाने की जगह नहीं है आपको, क्या जाते हो वहां? क्या सम्मान होगा आपका, क्या आदर होगा, क्या वहां आप कहां बैठोगे, क्या खाओगे? उनके पास तो बर्तन भी नहीं, क्या खाओगे? माटी के बर्तन होए तो कोई बात नहीं। भगवान बोले दुर्योधन, हम सोने के बर्तन चाहते ही नहीं, हम बर्तन ही नहीं चाहते, हम भोजन ही नहीं चाहते, हम तो भक्त का सीधा भाव चाहते हैं। यदि वो भाव है तो हमें बर्तन की भी जरूरत नहीं है, मान सम्मान की भी जरूरत नहीं है। और विदुरानी के घर भगवान गए तो कोई मान सम्मान की चाह लेकर थोड़ी गए थे। मुझे सोने की थाली में खिलाएगी काकी, ये भाव लेकर थोड़ी गए थे। काकी ने, भगवान ने द्वार पे जाते ही बोला, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? अरे कन्हैया आ गए, हे पालनहार, हे प्रभु आपको प्रणाम। चरणों में गिर पड़ी काकी जी। विदुरानी भगवान को बिठाती, टूटी सी चौकी पे बिठाती हैं, फटी सी चटाई पे बिठाती हैं। भगवान बैठ जाते हैं। कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को? ये वो भगवान है जो अभी 56 भोग छोड़ के आए हैं, और अब क्या बोल रहे हैं, काकी जी कुछ है? वहां दे रहा था दुर्योधन, नहीं खाए, यहां मांग रहे, काकी जी कुछ है? काकी जी बोली हाँ, साग है, भतुए की साग पक रही है। साग में पानी डाल दिया, पत्तों में पक गई, खा लो। ये साग थी, कोई मिर्ची मसाला नहीं। गरीबी तो गरीबी है, क्या ना करती क्या ना कराती। भगवान को साग परोस दी, भगवान साग खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं। अच्छा मैं लाती हूं। बगीचा गई, केला तोड़ कर ले आई, पके पके केला, केला भी पक गए। भगवान के काम आऊंगा, केला भी सौभाग्यशाली है। पक गए केले, ले आई तोड़ करके, भगवान को परोसती हैं। भगवान को टुकुर टुकुर काकी जी देख रही है, कन्हैया तुम कितने सुंदर हो, सुना था हम जैसे गरीबों के घर भी तुम आ जाते हो प्रभु। भगवान बोले काकी जी तुम गरीब थोड़ी हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, इतनी सरलता हो, इतना सत्य हृदय हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तुम अमीर हो, गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता।
गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता। कहां सच बोल रहा? पांडवों का धन हड़पे बैठा है, कहां उनका हक उन्हें देने को तैयार है। तुम अमीर हो, भगवान बैठे हैं। काकी जी केला लेके बैठ गई, छीलती जा रहे हैं, टुकुर टुकुर कन्हैया को देख रहे, फल फेंक रही हैं, छिलका दे रही हैं। भाव में ऐसी विह्वल हो गई, भूल गई, क्रिया उल्टा हो गई। छिलका फेंकना था तो फल फेंक दिया। वो छिलका दे रही हैं और भगवान भी भाव में डूबे हैं, छिलके खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं। एक छिलका खा लिया, काकी जी ने फिर उठाया केला, फिर छीला, फिर फल को फेंक दिया, छिलका पकड़ा दिया, फिर भगवान छिलका खा गए। क्या है ये केवल एक कथा है? नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आपकी किसी भी वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान को कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव की बातें हैं। यदि प्रेम है ना मेरी माँ, तो भगवान तुम्हारी नमक रोटी में खुश है। और यदि आपका भाव ही नहीं है, तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो 56 भोग परोसे कहां स्वीकार किया ठाकुर ने। इसलिए भगवान नमक रोटी भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं। मेरी हैसियत क्या है? और हैसियत ही नहीं है, उस हैसियत के पीछे तो भाव चाहिए। मेरा भाव यदि सही है, काकी के छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए 56 भोग लेकर बाजार से। उन्हें पता लगा कि कन्हैया घर आ रहे हैं, कुछ था नहीं तो चले गए। बाजार से लाए, देखा कि छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, हरी देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही हो? अब तो विदुरानी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, मैं कितनी पापनी हूं, आप आए छिलके खिला दिए, प्रभु आपने क्यों नहीं मना किया? तब तक विदुर जी ने मिश्री, मेवा, मक्खन और रबड़ी, रसमलाई और ना जाने बादाम काजू सब ले आए, परोसा गया। खाते हुए भगवान ने मेवा मिष्ठान खाते हुए, विदुरानी विदुर जी भी लाए बाजार से बढ़िया बढ़िया प्रसाद, भगवान को भोग लगाया। खाते हुए भगवान ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया ना, वो आपके इन 56 भोग में नहीं है।